चलिए नमस्ते। मैं काफ़ी थक गया हूँ बट एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि रिफागट और लिवोफ्लोक्सासिन या फ्लोरोक्विनोलोन्स कब देते हैं कब नहीं देते हैं। देखिए रिफागट जो कि रिफाक्सिमीन होता है, उसके अंदर रिफागट के अंदर जो होता है रिफाक्सिमीन होता है। और रिफाक्सिमीन का सबसे मेन काम जो है जीआई ड्रग है, मतलब जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो प्रॉब्लम हुआ है ना, उसमें हम लोग देते हैं। खासकर अगर आईबीएस जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ है, और वो भी कौन सा डायरिया वेराइटी वाला, कभी ट्रैवलर्स डायरिया में भी देते हैं। मेन यूज लेकिन जो रिफागट का था ना, वो हिपैटिक इनकेफेलोपैथी में देते थे। हिपैटिक इनकेफेलोपैथी में होता क्या था कि पेट में जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया जो प्रोड्यूस करता था उस बैक्टीरिया को मारता है। क्योंकि जिनका लीवर डैमेज है, तो जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है वो लीवर जो है उसको यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और वो जो अमोनिया है वो सीधे ब्रेन में जाता है और ब्रेन में इनकेफेलोपैथी करता है। तो मेन बना था इसी के लिए कि हिपैटिक इनकेफेलोपैथी में देने के लिए, जिनका लीवर ख़राब है। तो ये क्या करेगा कि वैसे बैक्टीरिया को मार देगा जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा था। और यूज़ क्या क्या है, डाइवर्टिकुलर जो है डिजीज़ है उसमें पेरिटोनाइटिस, मतलब पेट के अंदर का जो चीज़ है ना, उसमें इसका यूज होता है। और इसका एक्शन जो है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव भी है, ग्राम निगेटिव भी है, एनारोबिक भी होता है। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात एक ये है कि ये जो दवा है डैट इज़ रिफाक्सीमिन, जो मार्केट में रिफागट नाम से और भी बहुत अलग अलग नाम से आता है। ये जब दवा खाते हैं ना, तो ये पेट में एब्जॉर्ब, पेट से आंतों से एब्जॉर्ब नहीं होता है। और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में नहीं जाएगा, और जब ब्लड में नहीं जाएगा तो फिर इसका क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट, सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये पेट में ही काम करेगा। वो पेट में हम टैबलेट दिए, पेट में गया और पेट वहीं लोकल ही वो काम करता रहेगा। और ख़ासकर पेट में मेनली जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ट्रैवलर्स डायरिया में भी देते हैं, हिपैटिक इनकेफेलोपैथी में देते हैं, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है उसमें अगर डायरिया वेराइटी वाला है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशन वेराइटी भी होता है, तो डायरिया वेराइटी वाला देते हैं उसमें। और जो है इसका जो पावर आता है 200 मिलीग्राम का आता है, 400 मिलीग्राम का आता है, 550 मिलीग्राम का भी आता है। तो इतने तरह का आता है। दवा थोड़ा कॉस्टली होता है, दिन में 2 बार या 3 बार भी इसको दिया जाता है। ठीक है। तो 400 मिलीग्राम करके 3 बार भी देते हैं। साइड इफ़ेक्ट अगर हम बात करें तो पेट के लिए दे रहे हैं, पेट में ही काम करेगा, तो गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, ब्लोटिंग और ये सब हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है इसके चलते। ठीक है। तो जिनको भी ट्रैवलर्स डायरिया है, या पेट फूल जा रहा है, या हिपैटिक इनकेफेलोपैथी वाला सिम्टम्स है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो डायरिया वेराइटी है, अगर ऐसा है तो उस कंडीशंस में हम देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफागट हो गया। दाम ज़्यादा है, मतलब नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स आते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा है। आप देखेंगे 30-40 रुपये का, 30 रुपये के आसपास, 20 से 25 रुपये के आसपास एक टैबलेट पड़ता है। बात अगर हम करते हैं लीवोफ्लोक्सासिन की, तो लीवोफ्लोक्सासिन के साथ क्या है कि लीवोफ्लोक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलोन्स है, और फ्लोरोक्विनोलोन्स का जो होता है एक्टिविटी आप अगर देखेंगे तो एक्टिविट जो है ये ग्राम पॉजिटिव पे भी है, ग्राम निगेटिव पे भी है, एटिपिकल बैक्टीरिया पे भी है, एटिपिकल बैक्टीरिया लीजियोनेला, माइकोप्लाज्मा, ये सब पे भी है। और आप देखेंगे कि कुछ एनारोब्स पे भी एक्टिविटी है। और ये लिवोफ्लोक्सासिन या जो फ्लोरोक्विनोलोन्स नाम से जो बैक्टीरिया एंड मतलब बैक्टीरियासाइडल जो है, बैक्टीरिया को किल करता है, ये दवाइयाँ मेनली जो है मैंने बताया इन सब चारों पे इसका एक्शन है और बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों में यूजुअली हम फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं देते हैं, खासकर सिप्रोफ्लोक्सासिन या लिवोफ्लोक्सासिन नहीं देते हैं, क्योंकि कार्टिलेज और टेंडन ये सब डैमेज करने का चांसेस रहता है। बड़ों में देते हैं ये। और इसमें भी फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन मतलब न्यूअर जो दवाइयाँ हैं, लिवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन नाम से आता है। और इसका डोज लिवोफ्लोक्सासिन का तो आपको मालूम ही है, 500 मिलीग्राम यूजुअल जो डोज है ओडी करके चलता है। मेन जो यूज है ग्राम पॉजिटिव निगेटिव सब पे काम करता है, एनारोबिक पे भी काम करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, थ्रोट इन्फेक्शंस है वहाँ भी दे सकते हैं। खासकर किडनी डिजीज़ में पायलोनेफ्राइटिस हो गया या साइनोसाइटिस है तो वहाँ भी देंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वहाँ दे सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस है, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है तो वहाँ, तो मेनली यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो इसको दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ दे सकते हैं। थ्रोट में अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ दे सकते हैं। इवन अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, घाव वाव है, सॉफ्ट टिश्यू हाथ में, पैर में, कहीं भी अगर घाव टाइप का हो रहा है तो वहाँ भी ये अच्छा काम कर जाता है।
और इसके साथ सबसे बेस्ट चीज़ पता है कि बेस्ट चीज़ ये है कि ये ओरली जो है लिवोफ्लोक्सासिन 100% लगभग एब्जॉर्ब हो जाता है खून में, जबकि रिफागट आप देखिए कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो लोकल ही काम करके ख़त्म हो जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, लोकल ही काम करके ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि रिफागट जो है, जो बीमारी अगर आपके खून में है, खून में सेप्टिसीमिया चल रहा है, बैक्टीरियमिया है, मतलब खून में अगर इन्फेक्शन है, तो वो ये काम नहीं करेगा। कौन सा? रिफाक्सिमीन, दैट इज़ रिफागट, खून वाले इन्फेक्शन में वो सिर्फ लोकल पेट में काम करेगा, जबकि लिवोफ्लोक्सासिन अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन पेशाब के थ्रू अगर ब्लड में भी चला गया है सेप्टिसीमिया, वहाँ भी काम कर जाएगा। तो ये जो है एक अच्छा डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। ऐसे फ्लोरोक्विनोलोन्स में बहुत सारे आते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन से सब। मेनली आप देखे होंगे टाइफॉइड में बहुत अच्छा रोल है सिप्रोफ्लोक्सासिन, और जो ओफ्लोक्सासिन हम लोग देते हैं। बाकी जो है यूटीआई मैंने बताया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बताया, पायलोनेफ्राइटिस किडनी का अगर इन्फेक्शंस है, साइनोसाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शंस, तो बहुत सारा इसका यूज है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट इन्फेक्शंस। बट रिफागट का लिमिटेड है, मेनली पेट से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस है वहाँ देते हैं। ठीक है, थैंक यू।